अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादातर खाई जाती है। ये है तोरियाँ। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मेरी मम्मा जो है वो आज थोड़ा बिज़ी थी, तो मैंने कहा आज सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ और हंडिया भी मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मैं रूटीन वाइज काफ़ी सालन बनाती रहती हूँ, लेकिन ये सालन मैंने तकरीबन 1.5-2 साल के बाद बनाया। तो इतनी ज़्यादा तोरियाँ थी, बनाते बनाते मेरे हाथों में दर्द होने लग गई। और फिर मैंने सालन बनाया। और आप सब ने ये देखना है, ये जो सालन मैंने बनाया है ये मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है। इसमें ना अदरक डलती है, ना लहसुन और ना ही टमाटर। ये सालन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी और घी डाल के बनाया है। तो आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये लो बजट वाले या जिनके पास टाइम ना हो ज़्यादा मसाले वगैरह बनाने का, या ज़्यादा मतलब कि चीज़ें वगैरह लेने के पैसे ना हो, तो मैंने तो ये सालन बनाया इसलिए ताकि मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मुहर्रम उल हराम का महीना है और मुहर्रम में हमारी जो रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो इसलिए फिर मिल बांट के काम करने पड़ते हैं। तो मम्मा जो है वो बाकी काम कर रही थी, बिज़ी थी, तो मैंने कहा आज सालन मैं बनाती हूँ और साथ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आप सब ने ये सालन लाजमी बनाना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं इसलिए आज सालन बना रही हूँ क्योंकि मम्मा धो रही हैं कपड़े। हमारी वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई है, 2-3 दफ़ा हमने ठीक करवाई है, लेकिन चूहा उसकी ना फिर तारे खा जाता है। तो इसलिए फिर हमारी मशीन ख़राब हो गई है, तो हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। तो मम्मा धो रही थी भाई के कपड़े, तो इसलिए मैं सालन बना रही हूँ। कि वॉशिंग मशीन हमारी है, ये है वॉशिंग मशीन और ये है ड्रायर। तो हमने 3-4 दफ़ा ठीक करवाई है, फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए अब हमें हाथ पे धोने पड़ते हैं कपड़े। जैसे गांव वाले होते हैं ना, कपड़ा शपड़ा बिछा कर कपड़े धोते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने नीचे शॉपर क्यों डाला हुआ है। तो आप सबको पता ही है, जो मशीन के कपड़े धोने के आदी हो ना, वो नीचे कपड़े नहीं धो सकते और वैसे भी पसंद भी नहीं आते। तो ये देखिए, ये फ़र्श ना टूटा हुआ है ऐसे, तो फिर कपड़े जितने मर्ज़ी धो लो ना वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए फिर हमने नीचे शॉपर डाल दिया। ये देखिए, ये दरवाजे के नीचे ना ये जगह है, दरवाजे के नीचे ये जगह है, लेकिन यहाँ से चूहा आ जाता है, इसलिए हमने ये लकड़ी की फट्टियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन ना चूहा फिर भी आ जाता है। तो मैंने तोरियों को छील के उसके बाद मैं चली गई थी मम्मा के पास, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने खुश्क करने के लिए डालने थे। तो अब मैं वापस आ गई। इतनी देर में मेरे हाथों को भी रेस्ट मिल गया, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं बनाती, सब्ज़ी आपियाँ या मम्मा बनाती हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद मैंने छुरी को चलाया है। ज़बान तो मेरी छुरी की तरह चलती है, लेकिन हाथ मैंने छुरी की तरह चलाए हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो मैंने सब्ज़ी सारी कट कर ली थी और उसके बाद मैंने अभी सालन बनाना था, अभी तैयारी करनी थी मजलिस पे जाने के लिए। तो मैंने कहा वो जल्दी जल्दी से हो। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं बारीक कट करूँ या मोटी मोटी कट करूँ। मम्मा कहती मेरी बहन तो बस आज सालन हमारे लिए बना दे, यही काफ़ी। लगी हुई थी भूख, रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से सालन बनाऊँगी, क्योंकि आपने वो मिसाल सुनी तो होगी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसलिए रोटी, सालन और साथ में है तोरियाँ वगैरह तो मैंने बना ली थी। और उसके बाद रह गए थे प्याज। तो मेरी नज़र कमज़ोर है, उस वजह से ना मेरी आंखों में जो इसके वो होता है ना, जब प्याज बनाते हैं तो मेरी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है और चुभन होने लग जाती है और ऐसे धुंधला सा नज़र आने लग जाता है, इसलिए मैं प्याज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तो मेरी आपियाँ जॉब करती हैं, आप भी जॉब से आ गई थी, तो मैंने उसकी मिन्नत करके और उसको मैंने कहा आप ही तेरे 2-4 काम मैं कर दूँगी, मेरा बस ये काम तू कर दे। फिर उसने मुझे सारे प्याज बना के दिए हैं। तो प्याज हमारे जो है वो यहाँ पे बन गए हैं। तो मैं सब्ज़ी को धोने जा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इन दोनों चीज़ों को धो के ही बनाना है। तो लेके मैं मम्मा के पास आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई धो ली, क्योंकि ये बर्तन धोए हुए होते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ पहले उसको वॉश करती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी है, आप सबको पता है कीड़े वगैरह होते हैं। तो ये आप इन्हें प्याज बनाया तो एक प्याज वैसे ही अंदर रह गया, तो ये फिर मैंने मम्मा को छुरी ला के दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको कट कर दो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाए। लेकिन मैंने तोरियाँ बड़ी ध्यान से बनाई थी, एक भी तोरी वैसी नहीं रही। और मैंने एक टोकरी ले ली थी, उसमें सारी सब्ज़ी डाल के ऊपर से पाइप चला दिया था और ये सारी वॉश हो गई थी, रेत मिट्टी इसमें से निकल गई थी। तो छोटी गई हुई थी एकेडमी, उसको भी छुट्टी हो गई थी, वो भी आ गई थी। तो हंस रही थी कि आप या व्लॉग बना रही हो तो मुझे भी ले आओ। तो पानी था, उसका जूता भी गीला हो गया। अब ये मैंने वॉश कर ली है सारी सब्ज़ी। अब इसको मैं उठा के, अल्लाह, मुझे लगता है मुझे दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा।
चलो हम आप ही की मदद से कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे, क्योंकि इसके नीचे स्पेस है। तो जो सब्ज़ी हमने धोई है उसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाएगा। कढ़ाई मैंने रख ली, अब मैं सारे मसाले वगैरह लेके आऊँगी। और ये डिश मैंने बनाई है अपने तरीके से। मैं एक नए तरीके से सालन बनाने लगी हूँ, आसान तरीका, इसीलिए मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इस तरीके से सालन बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे भी कम हो, मैं तो खुद ऐसे बना रही हूँ ना आप सबसे रेसिपी शेयर करने के लिए, तो अगर आपका बजट भी कम है तो आप ये वाला सालन आराम से बना सकते हैं। सबको जैसा कि पता है कि अदरक लहसुन टमाटर के बगैर सालन नहीं बनता, तो आज मैं आप सबको ऐसा सालन बनाना सिखा रही हूँ जिसमें ना टमाटर डलता है, ना अदरक, ना लहसुन, और उसके बगैर, इन सब चीज़ों के बगैर भी सालन इतना मज़ेदार बनता है। तो अभी ये सब्ज़ी डाल के अकेली कढ़ाई में तो रख दिया, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, और जब ये थोड़ा सा जो है ना नीचे हो जाएगा, मतलब कि गल जाएंगी, फिर इसमें हम डालेंगे बाकी सामान, जो भी मसाला वगैरह डालना। देखिए अब सब्ज़ी का इतना सारा पानी निकल आया है, ये देखें। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने पहले ही डाल लिया था, नमक, हल्दी और मिर्चें, ये डाल देंगे। और उसके बाद डाल देंगे घी, ये देखिए घी है, डाल देंगे। बस कम हुआ तो और डाल लेंगे, बनेगा तो इसमें फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। साथ आप ही गूंद रही है आटा, ज़्यादा थी, अब देखे कितनी कम हो गई हैं। और अभी ये देखे, अभी इसमें पानी है, जब ये पानी खुश्क होगा फिर इसमें से ऑयल निकलेगा, फिर उसके साथ ये भुना जाएगा। तो ये देखें, ये है सालन की फ़ाइनल लुक। कढ़ाई में मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि कढ़ाई में भूनते वक्त आप सबको पता ही है कि जब सालन को भुना जाता है तो कढ़ाई में साइड से तो जो है ना वो थोड़ा सा सालन लग गया था, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में नहीं दिखाया। तो ये देखें, बिना अदरक लहसुन टमाटर के ये बना है और इतना ही मज़ेदार बना है, सब ने तारीफ़ की है। तो ये देखें, ये अब आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, सस्ती और आसान, कोई भी बना सकता है। गुजारिश है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मैं व्लॉग में नहीं आ रही, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं कलरफुल कपड़े पहन के मुहर्रमुल हराम में सामने आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।